अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो आज की इस मजलिस में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 ऐसे आमाल और उनका सवाब ज़िक्र करेंगे जिनका ताल्लुक़ नमाज के साथ है। उनमें से पहला अमल है नमाज में इमाम की आमीन के साथ आमीन कहना। सय्यदतुना आयशा रदियल्लाहु अन्हा उनसे रिवायत है, और ये रिवायत इमाम अहमद अपनी मुस्नद में, इमाम इब्न माजा और इमाम इब्न खुज़ैमा, इमाम इब्न माजा अपनी सुनन में और इब्न खुज़ैमा अपनी सही में ज़िक्र फरमाते हैं। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुकिरत इंदहु अल-यहूद फ़क़ाल इन्नहुम ला यहसुदूनना अला शैइन कमा यहसुदूना अलल जुमुअति अल्लती हदानल्लाहु लहा व ज़ल्लू अन्हा व अलल क़िबलति अल्लती हदानल्लाहु लहा व अला क़ौलिना ख़ल्फ़ल इमामी आमीन। रवाहु अहमद व इब्न माजा व इब्न खुज़ैमा मुख़्तसरा। व क़ाल मा हसदतकुमुल यहूद अला शैइन मा हसदतकुम अला तअमीन वस्सलाम। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ताला इस हदीस को ज़िक्र करते हैं 556 नंबर पे। इमाम इब्न खुज़ैमा जिल्द 3 में इसको ज़िक्र करते हैं 38 नंबर पे। इमाम अहमद छठी जिल्द में इसको ज़िक्र करते हैं मुस्नद अहमद में 135 नंबर पर, और इमाम हैसमी ने भी इसको मजमुअ ज़वाइद में ज़िक्र किया है, जिल्द नंबर 2 15 नंबर पर इसको ज़िक्र करते हैं। सय्यदतुना आयशा रदियल्लाहु अन्हा वो फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों का ज़िक्र किया गया, यहूद का ज़िक्र किया गया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इतना हसद हमारी किसी चीज़ पर नहीं करते जितना हसद वो जुमे पर करते हैं। इतना हसद वो हमारी किसी और चीज़ पर नहीं करते जितना हसद वो जुमे पर करते हैं। अल्लज़ी हदान अल्लाहु लहा, जिसकी अल्लाह ने हमें हिदायत दी है। दरअसल मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ताज़ीम, अज़मत और शान के हवाले से जो दिन सय्यदुल अय्याम है वो यौमुल जुमा है, लेकिन यहूदी भी इसमें गुमराह हुए हैं और ईसाई भी गुमराह हुए हैं। यहूदियों ने यौम सब्त मनाना शुरू कर दिया, हफ्ते का दिन, और ईसाइयों ने ताज़ीम का दिन उससे अगला यौमुल अहद एतवार वाले दिन को बना लिया, संडे को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को हिदायत पर ही रखा है, वो जुमे वाले दिन को ही अज़मत वाला दिन समझते हैं, और इसी दिन इसको इबादत के लिए मखसूस दिन और बाकायदा इसकी ताज़ीम के हवाले से सय्यदुल अय्याम, अफ़ज़लुल अय्याम ये दिन है मुसलमानों के यहाँ। वदल्लु अन्हा, अल्लाह ने उनको गुमराह कर दिया इससे, वो सब पे चले गए हफ्ते वाले दिन पे, यहूदी और ईसाई जो हैं वो एतवार वाले दिन पे चले गए। व अलल क़िबलति अल्लती हदानल्लाहु लहा, और किबले पर भी यहूदियों को बहुत हसद है, क्योंकि यहूदी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं और मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस किबले की तहवील किबला जो हुआ है, क्योंकि पहले 17 महीने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो तकरीबन 17 महीनों के करीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे हैं। बाद में क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश मुबारका पर तहवील किबला वाला ये वाक़या किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमा दिया हमें बैतुल मक़दस की बजाय बैतुल्लाह किबला। इस पर भी यहूदी बहुत हसद करते हैं।
वाला कौलिना खल्फल इमामी आमीन, और हमारे इस आमीन कहने पर भी यहूदियों को बहुत चिढ़ है, बड़ा हसद करते हैं, जल भुन जाते हैं इस बात पर कि हम जब इमाम के साथ मिलके वलद्दालीन के बाद आमीन कहते हैं। असल में ये हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इमाम आमीन कहे तो उस वक्त तुम भी उसके साथ आमीन कहो। मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीन अल मलाइका, तो इस वक्त अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। जब वलद्दालीन होती है, इमाम नमाज पढ़ाते हुए गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहता है, तब आप भी आमीन कहो जब इमाम आमीन कहता है, और फरिश्ते भी उसी वक्त आमीन कहते हैं। मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीन अल मलाइका, मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीन अल मलाइका, जिसकी तअमीन आमीन जो है वो मिल गई फरिश्तों की आमीन से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो इस अज़मत और इस शान और इस मुकाम की वजह से और इतनी ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत की वजह से यहूदी चिढ़ करते थे मुसलमानों के साथ, और यहूदी इस चीज़ पे हसद करते हैं मुसलमानों से कि ये इनको कैसी फजीलत मिली, ये आमीन कहते हैं इमाम के साथ मिलके, जिस वक्त फरिश्ते भी आमीन कह रहे होते हैं और उनके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा हसदतकुमुल यहूद अला शैइन, इतना ज़्यादा यहूदी किसी चीज़ पर हसद नहीं करते, मा हसदतकुम अला तअमीन वस्सलाम, जितना तुम्हारे आमीन कहने पे हसद करते हैं और सलाम कहने पे हसद करते हैं। तुम एक दूसरे को ये तोहफ़ा देते हो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। ये बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है एक मुसलमान का, मुसलमान के लिए एक अजीम तोहफ़ा है जब एक दूसरे को मिलते हैं तो सलाम करते हैं, अल्लाह की सलामती, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत की दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए। तो इस पर यहूदियों को बहुत चिढ़ थी, यानी जुमे वाले दिन पे और क़िबले पे और आमीन कहने पे और सलाम कहने पे, ये चार चीज़ें हैं जो यहूदियों को बड़ा हसद है इन चीज़ों से कि मुसलमानों को ये क्यों मिली हुई हैं और इनका इतना ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत है और ये इतनी शानदार चीज़ें मुसलमानों के पास हैं, हमारे पास नहीं है। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ताला अपनी सुनन में इसको 556 नंबर पे, इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ताला जिल्द 3 में 38 नंबर पे, इमाम अहमद अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 6 135 नंबर में, इमाम हैसमी अपनी मजमू ज़वाइद में इसको ज़िक्र करते हैं जिल्द 2 15 नंबर पे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नमाज का सवाब पहली सफ़ में, सफ़े अव्वल के हवाले से जो अहादीस हैं और इसका सवाब जितना है वो हम जिक्र करते हैं इंशाअल्लाह। हज़रत बरा इब्न आज़िब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अनिल बरा इब्न आज़िब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअती नाहियत अस्सफ़्फ़ि व युसव्वी बैन सुदूरिल क़ौमि व मनाकिबहुम बैन सुदूरिल क़ौमि व मनाकिबिहिम व यक़ूलु ला तख्तलिफ़ू फ़तख्तलिफ़ क़ुलूबुकुम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलस्सफ़्फ़िल अव्वल। हज़रत बरा इब्न आज़िब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर कह दी जाती, इकामत कह दी जाती, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के दरमियान में आ जाते और लोगों के सीनों को और उनके कंधों को सीधा करते, नमाजी सहाबा कराम के सीनों और कंधों को सीधा करते और कहते तुम एक दूसरे के साथ अलग अलग ना हो के खड़े हुआ करो, इख्तिलाफ ना किया करो नमाज में, सफ़ में। फ़तख्तलिफ़ क़ुलूबुकुम, अगर तुमने सफ़ में दरारें डाली, सफ़ में वक्फ़े डाले तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में दरारें डाल देगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलस्सफ़्फ़िल अव्वल, ऐसे बंदे जो सफ़े अव्वल के नमाजी हैं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके फ़रिश्ते सलाह पढ़ते हैं। इस सलाह से मुराद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और फ़रिश्तों की उन लोगों के लिए जो सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ते हैं दुआए खैर करना,
फरिश्ते दुआए खैर करते हैं उन लोगों के लिए जो सफ़े अव्वल के नमाजी होते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के नुज़ूल फरमाते हैं ऐसे बंदों पर जो सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ताला अपनी सही में इसको जिल्द 3 और ये सफ़ा नंबर 26 पे ज़िक्र फरमाते हैं, और इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ताला अपनी सहीहुल जामे में इसको ज़िक्र फरमाते हैं। हदीस का नंबर है उधर 7255 नंबर पे। और इसी हवाले से सफ़े अव्वल की फ़दीलत के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक रिवायत है, वअन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ यअलमुन्नासु मा फ़िन निदाइ वस्सफ़्फ़िल अव्वली सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमू अलैहि लस्तहमू। इमाम बुखारी अपनी सही में लाए हैं 615 नंबर पे इस हदीस को। इमाम मुस्लिम भी अपनी सही में 338 नंबर पे इस हदीस को ज़िक्र फरमाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग जान लें कि पहली सफ़ में और अज़ान में कितना सवाब है, माफ़िन निदाई अज़ान में और वस्सफ़िल अव्वली पहली सफ़ में कितना सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमू, फिर लोगों को तुम देखो कि वो इस पे कुर्रा अंदाज़ी करने पे अगर बात पहुंच जाए तो लस्तहमू, वो लाजमी इस पे कुर्रा अंदाज़ी करें कि मैं अज़ान कहूँगा, मैं पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ूँगा। अगर इस पे लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, अज़ान तो एक ही बंदे ने ज़ाहिर देनी है, तो फिर कुर्रा अंदाज़ी हो कि कौन अज़ान दे। और अगर इतने लोग इकट्ठे हो जाएं कि वो सफ़े अव्वल में सारे इकट्ठे नहीं आ सकते, तो फिर कुर्रा अंदाज़ी हो बाकायदा कि कौन कौन पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ेगा। ये इतना अदीम अमल है, इतना अदीम अमल है अज़ान पढ़ना और सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ना। अगर इसमें लोग इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो सब इसरार करें कि मैंने ये नेक अमल करना है, तो फिर कुर्रा अंदाज़ी पे नौबत आ जाए। अगर कुर्रा अंदाज़ी पे नौबत आ जाए तो लाजमी वो कुर्रा अंदाज़ी करें कि शायद मेरा नंबर निकल आए अज़ान देने में और सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने में। तो मोहतरम भाइयों, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ फ़दीलत और अहमियत वाला, कितनी अज़मत और शान वाला अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सफ़े अव्वल के हरीस हों और अज़ान पढ़ने में, अज़ान देने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चुन ले इस काम के लिए, और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। और तीसरा अमल आज के दिन का ये है, सवाबु मन वसल सफ़न औ सद्द फ़रजा। उस बंदे का सवाब कितना है जिस बंदे ने सफ़ को सफ़ के साथ अच्छे तरह से मिलाया, और जो उसमें दराड़े हैं, जो उसमें वक्फ़े हैं, जो उसमें फुरजात हैं, उनको बंद किया, और नमाजी के साथ नमाजी, पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा मिलाया। अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली हदीस, यअती अस्सफ़ मिन नाहियतिन इला नाहिया फ़यमसहु मनाकिबना व सुदूरना व यक़ूलु ला तख्तलिफ़ू फ़तख्तलिफ़ क़ुलूबुकुम। क़ाल व कान यक़ूलु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल्लज़ीना युसल्लूना अस्सुफ़ूफ़। रवाहु अहमद व इब्नु माजा व ज़ाद व मन सद्द फ़ुरजतन रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजह व मा मिन ख़ुत्वतिन अहब्बु इलल्लाहि मिन ख़ुत्वतिन यमशीहा यसिलु बिहा सफ़्फ़ा। इमाम अहमद अपनी मुस्नद जिल्द नंबर 4 और 285 नंबर पे इसको ज़िक्र फरमाते हैं। इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन में इस हदीस को 644 नंबर पे लाए हैं, 644। और इमाम इब्न खुज़ैमा अपनी सही में जिल्द 3 सफ़ा नंबर 26 पे इसको ज़िक्र फरमाते हैं। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ताला अपनी सिलसिला अहादीस सहीहा में इस हदीस को 7256 नंबर पे ज़िक्र करते हैं। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इकामत कह दी जाती तो सफ़ में आ जाते, मिन नाहियतिन इला नाहियतिन, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरी सफ़ को क्या करते, वो
उसकी सेटिंग करते और लोगों को सफ़ मिलाने का और सफ़ में खड़े होने के आदाब क्या हैं, कंधे से कंधा मिलाते, उनके पाँव से पाँव अच्छी तरह मिलाते। फ़यम सहु मना की बना, तो हमारे कंधों को छूते थे और हमारे सीनों को, जिसका सीना आगे निकला हुआ है सफ़ से, उसको पीछे करना और जो पीछे खड़ा है उसको आगे करना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा खुद करते थे। अपने तकबीर हो जाने के बाद जब जमात खड़ी हो गई है, लोग सफ़ों में खड़े हो गए हैं, तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक मुक़द्दस अमल करते थे जो आजकल हमने छोड़ा हुआ है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन महजूरा में से है। ऐसी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन अक्सर लोग हम उनको छोड़ चुके हैं, उन पर अमल नहीं कर रहे आजकल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हमारे आइम्मा को भी अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए कि वो बाकायदा सफ़ों को, टेढ़ी सफ़ों को, और जिन सफ़ों में दराड़े हैं, जिन सफ़ों में वक्फ़े के साथ लोग खड़े होते हैं, उनको सही करने की और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे नमाजियों को भी अल्लाह ये तौफीक दे कि अगर इमाम साहब आपको किसी वजह से आपकी सफ़ ठीक करते हैं, पाँव से पाँव मिलाते हैं आपका दूसरे बंदे नमाजी के साथ, आपका कंधा ठीक करते हैं, आपके सीने को ठीक करते हैं, सही तरीके से आपको खड़ा करते हैं, नमाज में आपकी दुरुस्तगी करवाता है इमाम साहब, तो आपको इमाम साहब के मशकूर और ममनून होना चाहिए। इस बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस बात पे बुरा नहीं मनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे, हम इस नेक अमल को करने लगें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ला तख्तलिफु फतख्तलिफ कुलूबुकुम, तुम दराड़े ना डाला करो, तुम वक्फे वक्फे से ना खड़ा हुआ करो, इस तरह पाँव से पाँव मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों को एक दूसरे से अलग कर देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते दुआएं करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलल्लज़ीना, उन लोगों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं रहमत की, और अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाते हैं उन लोगों पर, युसल्लून अस्सुफूफ़ा, जो सफ़ों में नमाज पढ़ते हैं, जो सफ़ों में नमाज पढ़ते हैं। सफ़ में नमाज पढ़ने की कितनी अहमियत है दीन इस्लाम में। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है अपनी मुस्नद में, इमाम इब्न माजा अपनी सुनन में, और इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ताला, इमाम अहमद इसको ज़िक्र फरमाते हैं, वो मनसद फुरजतन, जिस बंदे ने वो जो दराड़ है, वो जो वक्फ़ा है, उसको ख़त्म किया, उसको बंद किया, रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल की वजह से, ये इतना नेक अमल है, अल्लाह को इतना महबूब है ये अमल, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं। वमा मिन खुतवतिन अहब्बु इलल्लाहि मिन खुतवतिन यमशीहा यसिलु बिहा सफ़न, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे ज़्यादा कोई कदम उठाना अच्छा नहीं है, ज़्यादा महबूब नहीं है इससे कि बंदा कदम उठाए सफ़ को मिलाने के लिए। एक बंदा दूर खड़ा है, उसके साथ आप जाकर मिल रहे हैं, आप इसके लिए चल रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, तो ये कदम उठाना अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत महबूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है, इमाम नसाई इसको अपनी सुनन में लाए हैं, इमाम इब्न खुज़ैमा अपनी सही में ज़िक्र फरमाते हैं, और इमाम हाकिम भी अपनी मुस्तदरक में लाए हैं, और इसकी सनद मुस्लिम की शर्त पर है, मुस्लिम की शर्त पर सही है ये हदीस। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वसल सफ़न, ये दुआ दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा सफ़ को मिलाए, वसलहुल्लाहु, अल्लाह उसको मिला दे, अल्लाह उसके दिल को मिला दे, अल्लाह उसकी कराबत को मिला दे, अल्लाह उसके रिश्तेदारी को मिला दे। मन वसल सफ़न वसलहुल्लाहु, जो सफ़ मिलाए अल्लाह उसको मिला दे। मन कता सफ़न, और जो सफ़ को काटे, यानी सफ़ के दरमियान दराड़ वक्फ़ा और उसके दरमियान कोई फुरजात रखे, कतअहुल्लाहु, अल्लाह उसको काट दे। तो ये दुआ भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ भी है सफ़ ना मिलाने वालों के लिए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सफ़ मिलाने वाला बना दे और इन लोगों में शामिल फरमा दे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन मिला देता है और जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं रहमत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।